88,000 ऋषि इतने इतने बड़े बड़े संत होकर मेरे जैसे अबोध बालक को प्रणाम कर रहे हैं। आज श्री सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों, अरे आप इतने बड़े बड़े संत होकर और मेरे जैसे अबोध बालक को अगर प्रणाम करोगे तो ये संसार के लोग क्या कहेंगे? कितने बड़े संत होकर एक छोटे से बालक को प्रणाम कर रहे हैं। अरे मेरी आयु ही क्या है, मेरी उम्र क्या है, और आप तो हमसे उम्र में कई अधिक बड़े हैं, ज्यादा हैं। किसी की उम्र महाराज 100 वर्ष है, किसी की उम्र महाराज 200 वर्ष है, किसी की 500 वर्ष है। ऐसे साधु संत, ऐसे महात्मा महाराज भगवान की कथा सुनने के लिए बैठे हैं। सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने कहा, सूत जी महाराज, तुलसी इस संसार में भांत भांत के लोग, ये जो संसार है ना महाराज, इस संसार में भांत भांत के लोग आपको मिलेंगे। ये जो संसार है महाराज, इसमें कोई धन में बड़ा है, कोई पावर में बड़ा है, कोई सुंदरता में बड़ा है, तो कोई महाराज उम्र में बड़ा है। पर उम्र में बड़ा हो उसे बड़ा नहीं माना जाता, पैसे में बड़ा हो उसको भी बड़ा नहीं माना जाता। बड़ा कौन होता है? जिसके अंदर ज्ञान होता है, और जिसके अंदर ज्ञान होता है वो पूजनीय होता है। और सूत जी महाराज, हमने आपकी सुंदरता को देखकर आपको प्रणाम नहीं किया, हमने आपके धन दौलत, आपके पैसे को देखकर आपको प्रणाम नहीं किया। आपके अंदर जो सूर्यों के समान ज्ञान है ना, हम तो केवल और केवल उस ज्ञान को प्रणाम करते हैं। आपके अंदर जो सूर्यों के समान ज्ञान है उसको प्रणाम करते हैं, क्योंकि महाराज भगवान का जो भक्त होता है ना, भगवान के भक्त की कोई उम्र नहीं होती, और जो ज्ञानी होता है उसकी भी महाराज कोई उम्र नहीं होती। भगवान का भक्त कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, और ज्ञानी आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान महाराज उम्र देखकर नहीं, ज्ञान तो भगवान की देन है। इसलिए महाराज साधु संत ब्राह्मणों का हमें कभी, अगर कोई साधु संत, कोई ब्राह्मण हमें मिले तो उसका सुंदरता ना देखें कि वो कितना सुंदर दिखता है। साधु संत महाराज, साधु संतों के पास में पैसा कितना है, ब्राह्मण किस गाड़ी से चलता है, मायने नहीं रखता। ब्राह्मण के अंदर महाराज ज्ञान कितना है, वो ज्ञानी क्या है, हमें तो केवल और केवल इतना ही सोचना चाहिए। हे सूत जी महाराज, आइए हम नैमिषारण्य में आपका स्वागत करते हैं, और हमारी इच्छा है कि हम भगवान की 1000 साल तक कथा सुनना चाहते हैं। 1-2 दिन के लिए नहीं, 1000 साल के लिए कथा सुनने की इच्छा लेकर बैठे हैं। और कृपा करिए गुरुवर, हमारे अंदर का जो अज्ञान है उसको खत्म करिए और ज्ञान की हमें प्राप्ति करवाइए। ऐसी कथा सुनाइए, भगवान की ऐसी कोई परम कथा सुनाइए जो हमारे अज्ञान को दूर कर दे और ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। ऐसी भगवान की कथा को सुनाइए। आज नैमिषारण्य में महाराज सुंदर सी व्यवस्था की गई। एक बट वृक्ष लगा है, और उसी बट वृक्ष के नीचे महाराज बालू डली है। उसी बालू को एकत्रित करके सुंदर सी व्यास गद्दी बना दी, और उसी व्यास गद्दी पर विराजमान होकर आज श्री सूत जी महाराज सौनकादिक 88,000 ऋषियों को भागवत की कथा सुनाते हैं। आज श्री सूत जी महाराज व्यास गद्दी पर विराजमान हैं। सम्मुख 88,000 ऋषि बैठे हैं।
और आज श्री सूत जी महाराज भागवत की कथा आज श्री सौनकादिक 88,000 ऋषियों को सुनाते हैं। सूत जी कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों, एक समय की बात है जब नेमी सारण में आज नारद बाबा बैठे हैं और नारद बाबा अपने धराधाम ऊपर से देख रहे हैं कि जो मृत्यु लोग हैं इस पर मनुष्य रहते कैसे हैं और अपने जीवन को कैसे जीते हैं। तो आज नारद बाबा के मन में सत्संग करने की इच्छा हुई। तो आज नारद बाबा ने अपनी वीणा को उठाया और श्रीमन नारायण का जाप करते हुए आज नारद बाबा अपने धराधाम को छोड़कर और इस मृत्यु लोक पर आ गए। जहां आप और हम रहते हैं कौन सा लोग है? ये मृत्यु लोग है। यहीं पर महाराज मनुष्य का जन्म होता है और यहीं पर मृत्यु हो जाती है। आज जैसे ही नारद बाबा अपने धराधाम को छोड़कर और इस मृत्यु लोक पर आए तो सबसे पहले नारद बाबा संतों के आश्रम पर पहुंचे। जैसे ही आज नारद बाबा संतों के आश्रम पर पहुंचे तो नारद बाबा ने क्या देखा? संता निरंता पाखंडा सोचम दयाना दानम। आज नारद बाबा ने देखा कि संतों के आश्रम से धीमे धीमे करके पूजा पाठ दान अनुष्ठान लुप्त होता जा रहा है, बंद होता जा रहा है। संता निरंता पाखंडा सोचम दयाना दानम। गांव के लोग, मोहल्ले के लोग साधु संतों के आश्रम पर जाकर वहां भी महाराज पाखंड करने लगे। साधु संत ब्राह्मणों को पूजा नहीं करने देते, साधु ब्राह्मणों को महाराज दान नहीं करने देते। धीमे धीमे करके साधु ब्राह्मण अपने पूजा पाठ को छोड़ते जा रहे हैं। धीमे धीमे करके दान अनुष्ठान बंद होता जा रहा है। संता निरंता पाखंडा सोचम दयाना दानम। आज संतों के महाराज हृदय से दया चली गई और भक्ति चली गई। ऐसी हालत महाराज नारद बाबा ने संतों की देखी तो नारद बाबा का मन महाराज एकदम से दुखी हो गया। आज नारद बाबा संतों के आश्रम से निकलकर आए तो आज नारद बाबा गृहस्थों के आश्रम में पहुंच गए। महाराज गृहस्थ आश्रम कौन होता है? जिसमें आप और हम रहते हैं उसी को महाराज गृहस्थ आश्रम कहा गया है। आज नारद बाबा साधु संतों के आश्रम से निकले और गृहस्थों के घर में आज श्री नारद बाबा पहुंच गए। तो नारद बाबा ने गृहस्थों के घर में क्या देखा? तरुणी प्रभु ताग है साल को बुद्धि दायिका, लोभावश कन्या विकरोति दाम्पति जीवन चा कल्पनम। क्या देखा नारद बाबा ने? तरुणी प्रभु ताग है साल को बुद्धि दायिका। आज नारद बाबा ने गृहस्थों के घर में देखा कि घर के अंदर जो बूढ़े माता पिता है ना, उन बूढ़े माता पिता की घर में महाराज कोई इज्जत नहीं करता। आज धीमे धीमे करके माता पिता का सम्मान महाराज कम होता जा रहा है। तरुणी प्रभु ताग है साल को बुद्धि दायिका। आज गृहस्थों के जीवन में महाराज इतना बदलाव आ चुका है कि जन्म देने माता जिसने हमें महाराज जन्म दिया है, जो हमारे माता पिता हैं, आज उन बूढ़े माता पिता की घर में कोई इज्जत नहीं करते, कोई कदर नहीं करते। जो काम महाराज माता पिता की आज्ञा से होता था, जो काम हम माता पिता से पूछकर करते थे, वो काम आज माता पिता से पूछकर नहीं, वो काम माता पिता की आज्ञा से नहीं होते। तो किसकी आज्ञा से? कहा वो काम महाराज साले साहब की आज्ञा से होते हैं। साल को बुद्धि दायिका। जो काम महाराज माता पिता से पूछकर किए जाते थे,
आज वो काम माता पिता से पूछ कर नहीं, वो केवल और केवल साले साहब की आज्ञा से होते हैं, उनसे पूछकर होते हैं। गाड़ी लेने जाना है तो कलर हमारे साले साहब बताएंगे, कपड़े लेने जाना है तो वो भी साले साहब बताएंगे, कौन सी दुकान से लेने जाना है। साल को बुद्धि दायका। और हमारी अयोध्या जी में बहुत अच्छी कहावत कही जाती है कि दीवाल बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सालो। जैसे एक दीवाल होती है ना, उसमें जब अलवारी ज्यादा हो जाती है तो वो दीवाल खराब हो जाती है। ऐसे ही जिस घर में साले साहब की चलती है वो घर भी महाराज बर्बाद हो जाता है, खराब हो जाता है। दीवाल बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सालो। इसलिए महाराज जब तक माता पिता घर में जीवित बैठे हैं ना, जब तक केवल और केवल आज्ञा का पालन करना है तो केवल और केवल माता पिता की आज्ञा का पालन करिए। तरनी प्रभुताग है साल को बुद्धि दायका, लोभा वश कन्या विकरोती। आज आपके और हमारे जीवन में महाराज इतना लोभ लालच आ चुका है कि धीमे धीमे करके महाराज हम अपने बच्चों को बेचने का काम करने लगे। लोभा वश कन्या विकरोती, दाम्पति जीवन चा कल्पनम। आजकल के जो महाराज शादी विवाह होते हैं ना, ये शादी विवाह नहीं, एक तरीके का व्यापार होने लगा। लोभा वश कन्या विकरोती, दाम्पति जीवन चा कल्पनम। आज दाम्पति जीवन में भी महाराज पल भर की शांति नहीं है। दाम्पति जीवन का मतलब समझते हैं ना, पति और पत्नी। आज दाम्पति जीवन में भी महाराज पल भर की शांति नहीं है। पति पत्नी में महाराज रोज झगड़ा होता है, रोज लड़ाइयां होती हैं। भाई भाई में महाराज रोज झगड़ा होता है, रोज लड़ाइयां होती हैं। यहाँ तक कि पुत्र और पिता में भी महाराज रोज झगड़ा हो जाता है। सास बहू में महाराज रोज झगड़ा होता है। केवल और केवल महाराज अशांति मची है, घर में महाराज पल भर की शांति नहीं है। हाँ? अच्छा, आप लोगों के घर में शांति है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि महाराज हमारी सोच क्या हो गई है कि बड़ा मकान हमने बना लिया तो हमारे जीवन में शांति हो जाएगी। हाँ, खूब हमने महाराज बैंक बैलेंस कर लिया तो हमारे जीवन में शांति हो जाएगी। तो पैसे से महाराज जीवन में शांति नहीं मिलती। क्या करोगे? पैसा ज्यादा हो जाएगा, महंगे से महंगा बेड खरीद कर लाओगे, महंगे से महंगा बिस्तर खरीद कर लाओगे, पर नींद कहाँ से लाओगे? नींद तो भगवान की देन है। क्योंकि संसार में ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं जो दो दो नींद की गोलियां खाते हैं, फिर भी उन्हें नींद नहीं आती। तो महंगे से महंगा बिस्तर तो हम ला सकते हैं, पर नींद कहाँ से लाएंगे? ये नींद तो भगवान की देन है। भोजन तो महाराज हम 56 प्रकार का बना सकते हैं, पर खाने के लिए भूख होना चाहिए। क्योंकि ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं जिन्हें भूख भी नहीं लगती, एक रोटी खा लेते हैं और पेट भर जाता है। तो ये भूख कौन दे रहा? ये परमात्मा दे रहा है। इसलिए महाराज हम अगर सोचें कि ज्यादा पैसा हम कमा लेंगे तो जीवन में शांति हो जाएगी, बड़ा सा मकान बना लेंगे तो जीवन में शांति हो जाएगी, तो बड़ा मकान बनाने से, बैंक बैलेंस करने से महाराज जीवन में शांति मिलने वाली नहीं है। आज आपके और हमारे जीवन में अशांति क्यों है? क्योंकि महाराज हम केवल और केवल भगवान से दूर हैं। और जिस दिन महाराज हम भगवान के पास आ जाएंगे, जिस दिन हम भगवान के चरणों को पकड़ लेंगे, उसी दिन से हमारे जीवन में महाराज जो कष्ट हैं, जो संकट हैं, जो विपत्ति हैं, वो सारी महाराज दूर हो जाएंगी। इसलिए महाराज अगर कहीं शांति मिल सकती है तो केवल और केवल भगवान के
केवल और केवल भगवान के घर पर, भगवान के दरवाजे पर ही शांति मिल सकती है। बाकी जीवन में महाराज पल भर की शांति नहीं है। व्यक्ति घर से भागा भागा ऑफिस में जाता है कि ऑफिस में शांति मिलेगी, पर वहां इतना काम हो जाता है कि वहां भी पल भर की शांति नहीं मिलती। अब बेचारा ऑफिस से हारा थका आता है, सोचता है कि घर में जाएंगे तो घर में शांति मिलेगी। ऑफिस को छोड़कर घर में आया, पत्नी ने महाराज इतनी बड़ी लिस्ट पकड़ा दी, आलू खत्म हो गए, आलू लेकर आओ। चाय पत्ती खत्म हो गई, चीनी खत्म हो गई, वो लेकर आओ। अब बेचारा शांति के लिए आया था, पर अब मार्केट में चला गया, अब वहां से सब्जी खरीद कर लाएगा। भोजन कर लिया महाराज, जब तक बच्चे रोने लगे तो बच्चों को खिलाने के लिए लग गए। बच्चे को खिलाते खिलाते सवेरा हो गया, उठाया बैग और ऑफिस में चले गए। कहने का मतलब जीवन में महाराज पल भर की शांति नहीं है। जब भी महाराज आपका मन अशांत होना, एकांत जाना और मंदिर में जाकर बैठ जाना, जीवन में महाराज वो शांति मिलेगी कि आपने कल्पना नहीं की होगी। क्योंकि संसार में केवल और केवल महाराज जंजाल है। इस मोह माया के अंदर आप और हम ऐसे फंस चुके हैं ना, जैसे एक मकड़ी होती है, वो मकड़ी अपना जाला बनाती है और जाला बनाते बनाते वो मकड़ी ऐसे उस जाले में फंस जाती है कि जब तक उस मकड़ी के प्राण ना निकल जाएं, जब तक वो मकड़ी अपनी जाले से बाहर नहीं आ पाती। ऐसा जाला बना देती है मकड़ी। इसलिए कहते हैं महाराज, ऐसे जाले से बाहर आया जाए। जीवन में महाराज सब कुछ हमें दोबारा मिल जाएगा। आज हम सोचते क्या हैं, संसार में कहीं हमें जाना होगा, वहां के लिए हमें समय मिल जाएगा, पर आज के समय में हमें भगवान के लिए समय नहीं है, उनके लिए समय निकालना पड़ता है। जिसने महाराज सब कुछ दिया, सुंदर सा महाराज घर दिया, परिवार दिया, बच्चे दिए, इस लायक परमात्मा ने बनाया, उन्हीं की बदौलत आप और हम खा पा रहे हैं। और सोचने की बात है कि आज उसी भगवान के लिए आपके और हमारे पास में समय नहीं है। जिस परमात्मा ने महाराज जन्म दिया, जो दाता है हमारा, आज उसके लिए ही हमें समय निकालना पड़ता है। आज उसके लिए ही महाराज हमें समय नहीं है। समय समय पर होता है समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा सो किसी समय की रात। आज जो अवसर हमें प्राप्त हुआ है वो कल मिले या ना मिले कोई पता नहीं है। क्यों? क्योंकि महाराज जो समय का चक्र है ना, ये चल रहा है। कब राजा रंग बन जाए और कब रंग को भिखारी बनना पड़े कोई पता नहीं है। इसलिए महाराज जितना समय हमें मिल जाए, हम ही नहीं कहते कि घर परिवार को छोड़कर बाबा जी बन जाओ ना, ये भी नहीं कहते कि 24 घंटे माला लेकर बैठो ना। 24 घंटे में जितना समय आपको मिल जाए, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी की पुण्य 8, तुलसी चर्चा राम की सो मिटई कोट अपराध। 24 घंटे में महाराज जितना समय हमें मिल जाए, केवल और केवल उतना हमें भगवान का भजन करना चाहिए। क्योंकि आज भगवान ने हमें इस लायक बनाया है, सारे संसार को भूल जाना पर भगवान को मत भूलना। काम करते हो महाराज बहुत अच्छी बात है, बिजनेस व्यापार करते हो बहुत अच्छी बात है, पर जो व्यक्ति महाराज काम करते करते और भगवान को लेकर जो व्यक्ति आगे बढ़ता है ना, वो व्यक्ति जीवन में कभी पीछे नहीं आ सकता। और जो व्यक्ति महाराज भगवान को छोड़कर आगे बढ़ता है, वो व्यक्ति कभी महाराज आगे नहीं जा सकता। महाभारत में महाराज
कौरवों ने भगवान को छोड़ दिया तो क्या हुआ, 100 के 100 कौरव मारे गए। पांडवों ने भगवान को अपना लिया तो 5 के 5 पांडव जीवित बैठे हैं। इतनी बड़ी शक्ति है महाराज। आज नारद बाबा ने ऐसी हालत देखी गृहस्थों की, तो आज नारद बाबा का मन महाराज एकदम से दुखी हो गया। आज नारद बाबा महाराज गृहस्थों के घर से निकलकर आए, बद्रीनाथ गए, प्रयागराज गए, पुष्कर गए,